यार चीजें शुरू कर लेते हैं कल की होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से, जो होने वाली है स्टेट फार्म अरीना एटलांटा जॉर्जिया से। एंड उसका ऑलमोस्ट सारा ही हाल अब हमारे सामने निकल कर आ गया है, जहां सबसे पहले दी अनहोली यूनियन फेस करेंगे कटाना चैंस एंड केडन कार्टर को फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। उसके बाद केविन ओवेंस इनवाइट करेंगे लोगन पॉल को फॉर द केविन ओवेंस शो। बची हुई एलडब्ल्यूओ फेस करेगी उम्बर्टो गार्जा एंड सैंटोस एस्कोबार को एक 6 मैन टैग टीम मैच में। एंड फाइनली हमें देखने को मिलेगा द लार्जर देन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस रेंडी ऑर्टन। देखो अब मजा तो बहुत आने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो सेथ रॉलिंस के इंजर्ड हो जाने के बाद सबको उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स की पड़ी हुई है, क्योंकि उसी के बाद ही उनका फ्यूचर क्लियर हो जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेथ रॉलिंस को सारे ही लाइव इवेंट से रिमूव कर दिया है, जो भी आगे आने वाले वीक्स में वो करने वाले हैं। एंड उनकी रिप्लेसमेंट में रेंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज किया जा रहा है उन सभी लाइव इवेंट्स पर जहां के लिए सेथ रॉलिंस को चुना गया था। वहां अब रेंडी ऑर्टन आ चुके हैं। तो ये तो यार सच में एक बहुत बुरी खबर है। अब यार देखो इंतजार तो है उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स का, उसी के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। #फिंगर क्रॉस। इसके बाद चलो लेट्स टॉक अबाउट द बैंगर, क्योंकि क्या आपको पता है कि एक पर्सन फिर से ऐसा सामने आ गया है जो कोडी रोड्स इवन द रॉक को भी पीछे छोड़ चुका है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की रेस के लिए। एंड जानते हैं वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है द इन्फोर्सर सोलो सिकोवा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ऐसा मानना है कि रोमन रेंस के लिए एक रियल एंडिंग अगर चाहिए तो वो सोलो सिकोवा ही हो सकते हैं। सोलो सिकोवा ही वो पर्सन है जिन्हें रोमन रेंस को डिथ्रोन करने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। अब आई नो आप में से काफी फैंस एग्री करेंगे और बहुत से डिसएग्री भी करेंगे, बट फॉर मी इस मैच के रूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे, एटलीस्ट तब से तो जब से ब्लड लाइन टूटने लगी थी, उसकी दरारें दिखने लगी थी। एंड अगर ये मैच होता भी है ना, तो मैं तो चाहूंगा कि टाइटल ऑन द लाइन ना हो बस, क्योंकि मुझे अब भी वो निक एल्डिस की बात याद है जो बैक स्टेज में उन्होंने रोमन रेंस को बोली थी। उन्होंने कहा था कि देखो सोलो सिकोवा ने जिस तरीके से जॉन सीना को ठिकाने लगाया, तुम भी वो काम नहीं कर पाए रोमन रेंस, वैसा कुछ नहीं कर पाए उसके हिसाब से। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो ठीक ही लग रहा है यार चीजें। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है इन दोनों के फ्यूचर के लिए। बट हाँ, सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस का मैच देखने में मजा तो बहुत आएगा। इन दी एंड नाउ लिसन एंड लिसन क्लोज, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो चीजें काफी बदल चुकी हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही, एटलीस्ट तब से तो जब से सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे। देखो मंडे नाइट रॉ जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, आपको पता है वहां के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैसिव चीज को अनाउंस कर दिया है, जहां सीएम पंक पहली बार कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करने वाले हैं, वो भी एक समय पर एक रिंग के अंदर ही। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? सेथ रॉलिंस के इंजर्ड हो जाने के बाद डायरेक्टली ये चीज कैसे आ गई? तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया से रिमूव करने के लिए प्लान बना रखे थे? क्या हम ये समझे कि अब कोडी रोड्स एंड सीएम पंक ही लड़ेंगे फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप? तो क्या इसका रीजन ये भी है इसी वजह से सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस को एक साथ जोड़ा जा रहा था, ताकि कोडी रोड्स को सीएम पंक के साथ चिपकाया जा सके? अब बस यहाँ तो सेथ रॉलिंस की रिपोर्ट आ जाए या फिर नेक्स्ट वीक का मंडे नाइट रॉ आ जाए। ये जो कुछ चीजें चल रही है ना हमारे सामने, उसका आंसर अब अगले हफ्ते का मंडे नाइट रॉ ही कर पाएगा। देखो मेरे को तो काफी टेंशन हो रही है यार। सेथ ने कहा था कि उन्होंने कोई भी टाइटल वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा रेसलमेनिया में डिफेंड नहीं किया है, और अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं ना तो उनका सपना इस साल भी अधूरा रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा वर्क हॉर्स, ऐसा चैंपियन, इस कैलिबर के बंदे का सपना कैंसिल हो जाए। तो प्लीज भगवान सब कुछ अच्छा ही रखना। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ज्यादा सेंस बना रहा था या फिर कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक? कमेंट करके जरूर बताना।